गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, so that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। इस क्वेश्चन में फिगर देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। CE एंड AF को ज्वाइन किया गया है एंड BD इज अ डायगोनल्स। तो ये जो लाइंस हैं इस डायगोनल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करती हैं। हमें प्रूव करना है द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये DP, PQ एंड QB जो तीन पार्ट्स हैं तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये इस क्वेश्चन का ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अब देखिए हमें क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इट मीन्स AB is parallel to DC and AB is equal to DC. The opposite sides of parallelogram are equal and parallel. अब देखिए F is the midpoint of CD. It means CF is half of CD. ये midpoint है। Similarly A is half of AB. अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। और दो लाइंस सेगमेंट अगर इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स इफ AB is parallel to DC, तो हाफ ऑफ AB is also parallel to half of DC and half of AB is also equal to half of DC। AB और DC की लेंथ इक्वल है तो उनके आधे की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, हाफ की लेंथ। सो व्हाट इज द हाफ ऑफ DC? दैट इज FC, बिकॉज F is the midpoint, so FC। and what is the half of AB? That is AE। so it means FC is parallel to AE, or we can say A is parallel to FC। similarly A is equal to FC। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइन सेगमेंट AE है ये FC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। इट मींस AECF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये क्लियर है। पहला पार्ट हमने ये किया इसमें कि हमने पहले इस क्वाड्रिलेटरल जो AECF है इसको हमने क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट पर हमें ट्राइसेक्ट वाला कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए ये अगर पैरेललोग्राम है इट मींस ये साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। FA इज पैरेलल टू CE। FA का ही एक पार्ट क्या है, FP। इट मींस FP इज पैरेलल टू CQ एंड PA इज पैरेलल टू QE। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसका कोई एक पार्ट भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन चल रही है लाइन सेगमेंट, ये पार्ट इसके पैरेलल है, ये पार्ट इसके पैरेलल है। अब हम कैसे इसको देखिए सॉल्व करेंगे आगे को। अब अगर आप देखिए फिर से फिगर में ABCD में ये ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, ट्राइंगल DQC। इसका फिगर अलग से बनाया गया है, DQC। इसमें अगर आप देखिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F क्या है, DC का मिड पॉइंट है। और F से जो ये लाइन है ये पैरेलल है। अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल। ये मिड पॉइंट है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में देखें ये मिड पॉइंट है या ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब क्या होगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। FP बाइसेक्ट्स DQ। FP DQ को बाइसेक्ट करेगी मींस DP इक्वल टू DQ। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या अप्लाई किया, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली अगर आप देखें इस ट्राइंगल में ABP, इस ट्राइंगल को कंसीडर करें ABP को, फिर इसमें भी अगर आप देखें E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम था तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये क्या करेगा, इस PB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसमें भी आप देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AB।
So again we can apply the converge of midpoint theorem. तो converge of midpoint theorem से क्या होगा, ये साइड ये इस लाइन PB को बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स PQ इक्वल टू BQ। क्लियर हो गया, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आप देखें ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ, ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन में हमारी बनी। इन दोनों इक्वेशन से देखें आप तो हम देख सकते हैं कि तीनों पार्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइसेक्ट कर दिया इसने तीनों पार्ट्स को। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D, so that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC, and CM is equal to MA is equal to half of AB। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये C एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और यहां से M के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है जो कि किसके पैरेलल है, BC के, और इस AC को वो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर मिलाया और इस हमने ज्वाइन कर दिया, M से C को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके का फिगर हमें मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगेन अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ACB में M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, अभी हमने पढ़ा था। तो इस ट्राइंगल में हम क्या निकाल सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इस साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी AD इक्वल टू DC हो जाएगा। और अगर AD इक्वल टू DC हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहला पार्ट तो हमने बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी है। हमने क्या करना है, केवल इस ट्राइंगल में कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। अब दूसरा पार्ट अगर आप देखें आप कैसे करेंगे, हमें दिखाना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। देखिए अभी हमने ये दिखाया था कि ये इसके इक्वल है, अब ये इसके परपेंडिकुलर है। कैसे, अब आप देखिए दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही, उस ट्रांसवर्सल लाइन एक है जिस कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर भी आप देखें ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये एंगल अगर 90 है तो ये भी इक्वल होंगे दोनों। व्हाट इज दिस, दिस इज 90, और सिमिलरली ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये एंगल अगर 90 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो हमने क्या किया, तो हमें ये प्रूव करना था MD इज पैरेलल टू AC, तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने क्या दिखा दिया, ये दोनों इक्वल है, ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब क्या हुआ, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। अब अगर हम देखें लास्ट पार्ट हमें जो प्रूव करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, ADM एंड CDM, ट्राइंगल ADM एंड CDM को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें AD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। ये भी हमने दिखाया था, AD इज इक्वल टू DC बाय द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दी इज द मिड पॉइंट। क्लियर हो गया। सेकंड, एंगल ADM ये 90 और एंगल CDM ये भी क्या है, 90 है, भी 90 हो गया। तो ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये MD इज क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स, MD इज इक्वल टू एंगल क्या है, कॉमन। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और इन दो साइड के बीच का जो एंगल है 90 ये भी इक्वल है। तो दो साइड और उनके बीच का जो एंगल अगर इक्वल होता है तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स ये साइड AM किसके इक्वल होगी, CM के इक्वल होगी बाई CP CT। AM और CM इक्वल हो गया, ठीक है। AM इज इक्वल टू CM बट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AM इज इक्वल टू ऑल्सो MB। तो AM इज इक्वल टू MB और AM इज इक्वल टू CM, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हमें प्रूव करना था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स AM इज हाफ ऑफ AB। क्लियर है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB मीन्स AM इज हाफ ऑफ AB, बट AM इज ऑल्सो इक्वल टू CM, सो इसका मतलब CM इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। तो ये थर्ड पार्ट हमने प्रूव किया, इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।